हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। आज हम इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नोवारा और फुशिगिरो को दिखाया जाता है। ये दोनों वेंडिंग मशीन से अपने लिए कोल्ड ड्रिंक निकाल रहे होते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ जुजुत्सु हाई स्कूल के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। पांडा माकी से फुशिगिरो नोवारा के बारे में पूछता है कि वो दोनों कहाँ गए। माकी उसे बताती है मैंने उन्हें किसी काम से भेजा है। पांडा माकी को आगे बताता है दरअसल आज यहाँ पे क्योटो के प्रिंसिपल आने वाले हैं एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात करने के लिए, और सातोरू सर सभी सीनियर से नाराज है क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को लड़ने के लिए भेजा था। अगर इन दोनों की मुलाकात होगी तो चीजें बिगड़ सकती हैं। माकी पांडा को बताती है वो जिस स्टूडेंट के पीछे पड़े हुए थे वो मर चुका है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बाकी स्टूडेंट्स को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योटो के प्रिंसिपल किसी के सामने भी तमाशा खड़ा करना नहीं चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तोदो और माई को दिखाया जाता है। माई फुशिगिरो को बताती है हम यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ आए हैं, हमें पता चला कि तुम्हारा एक साथी मर चुका है। और वो उन लोगों से आगे बोलती है वैसे ही वो जादूगर होने से ज्यादा सुकुना का वेसल था, एक घिनौना इंसान जो सुकुना की उंगलियों को खा गया। ऐसे घिनौने इंसान को तो मर जाना ही अच्छा है। माई की बातें सुनकर फुशिगिरो और नोवारा को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी तोदो माई को शांत कराता है। वो उससे बोलता है बस मैं यहाँ पे चेक करने आया हूँ कि वो कोसु की जगह ले सकता है या नहीं। तभी तोदो फुशिगिरो के पास जाके उससे बोलता है तो तुम हो फुशिगिरो, तो तुम मुझे अब ये बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। तोदो के इस अजीब से सवाल से वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी तोदो फुशिगिरो से आगे बोलता है अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और फिर ओकोसो थर्ड ईयर वालों को हिस्सा लेना ही पड़ेगा। तोदो से आगे बताता मुझे एक अच्छी बॉडी और लंबी टांग वाली लड़कियां काफी पसंद है। तोदो की बात सुनकर फुशिगिरो उससे बोलता है जिस आदमी को मैं जानता ही नहीं उसे मैं अपनी पसंद क्यों बताऊं। तोदो उसे अपना नाम बता के उससे बोलता है कि अब तुम मुझे जान चुके हो और लड़की की पसंद से ही आदमी के नेचर का पता चलता है कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। तभी फुशिगिरो सोचता है कि नोवारा के पास हथियार नहीं है तो इससे अच्छा है कि मैं लड़ाई ना करूं। और फुशिगिरो तोदो को आगे बताता है वैसे भी मुझे ऐसी तरह की कोई लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे बस ऐसी लड़की पसंद है जिनका दिल बड़ा हो। लेकिन तोदो उसकी बातें सुनकर काफी निराश हो जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। नोवारा उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन माई उसे पीछे से आके पकड़ लेती है। माई की सर्कस से नोवारा को काफी गुस्सा आता है। वो उससे बोलती है मुझे लगा था कि तुम दोनों एक जैसी हो लेकिन तुम दोनों में काफी फर्क है। माई तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है, तुम सोती नहीं हो क्या, भूत जैसी दिखती हो। नोवारा की बातों से माई को गुस्सा आ जाता है, वो उसके ऊपर गन तान देती है। वहीं दूसरी तरफ तोदो फुशिगिरो से बोलता है तुम्हें देख के मुझे लगा था कि तुम काफी बोरिंग इंसान हो लेकिन तुमने मुझे सच में काफी निराश किया। वहीं फुशिगिरो भी अपने मन में सोच रहा होता है कहीं ये वही तोदो तो नहीं जो 1 साल पहले टेरर अटैक में लड़ा था जिसमें गीतो नाम के एक आदमी ने हम पे हमला कर दिया था। उसने क्योटो में काफी भारी दवाई मचाई थी। तो वही तोदो है जिसने 5 पहले दर्जे की और एक अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था। तभी फुशिगिरो तोदो से पूछता है मैंने सुना है कि तुम शापी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। तोदो से बताता है ऐसा नहीं है, मैं अव्वल दर्जे की शापी शक्ति के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। उसकी बातें सुनकर फुशिगिरो काफी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि पहले दर्जे की शक्ति तक शापी शक्ति को इस्तेमाल नहीं करता। तभी फुशिगिरो अपने शिकागामीज को समन करके उससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है लेकिन तोदो अपनी स्पीड की मदद से उन सभी को साइड कर देता है। उन सभी शिकागामीज को पकड़ने के बाद तोदो उसे एक जर्मन सुप्लेक्स दे देता है लेकिन तोदो यहीं नहीं रुकता, वो फुशिगिरो को बड़ी बुरी तरह से मारने लगता है। तोदो के लगातार हमले करने की वजह से फुशिगिरो को मौका नहीं मिलता कि वो वापस हमला कर सके लेकिन तभी तोदो को फुशिगिरो के शिकागामीज पकड़ लेते हैं। तोदो की पावर देखिए फुशिगिरो उससे बोलता मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था कि मैं ना लड़ूं लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे लड़ना ही पड़ेगा। तोदो फुशिगिरो पे हमला करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे पांडा आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई को रोक देता है। पांडा के वहाँ आने की वजह से तोदो वहाँ से चला जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है माई ने नोवारा को हरा दिया है। उसे हराने के बाद भी माई उसके ऊपर हमला कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पे माकी आके उसे रोक देती है। माकी को वहाँ देख के माई उससे बोलती है तुम कितनी बेकार हो, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम यहाँ पे कब आ गई। माई की बातें सुन के माकी उससे बोलती है हम दोनों ही बेकार हैं, तुम बस दूसरी चीजों में शापी शक्ति डाल सकती हो लेकिन तुम्हारे पास कोई शापी टेक्निक नहीं है। तभी माई उससे बोलती है लेकिन तुम्हारे पास तो शापी शक्ति ही नहीं है, मैं हमेशा दूसरों की तारीफ करते करते काफी थक जाती हूँ इसलिए मुझे तुम्हें हमेशा नीचे दिखाना अच्छा लगता है। तभी माकी नोवारा से बोलती है कि खड़ी हो जाओ। माकी को बीच में टोक के माई उससे बोलती है तो नहीं होने वाला क्योंकि मैंने उसे सुला दिया है। लेकिन तभी माई के पीछे से नोवारा आके उसे पकड़ लेती है और उसे नीचे गिराने के बाद नोवारा उससे बोलती है कि तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी क्योंकि तुमने मेरे नए ट्रैक सूट में काफी सारे छेद कर दिए। नोवारा माई को सबक सिखाई रही होती लेकिन तभी वहाँ पे तोदो आ जाता है। वो माई से बोलता है माई हमें चलना होगा। तोदो को वहाँ पे देख के नोवारा उससे पूछती है कि फुशिगिरो कहाँ है। माकी उसे बताती है कि फुशिगिरो बिल्कुल ठीक है। तोदो माई से बोलता है तुम्हें यहाँ पे काफी मजे आ रहे होंगे है ना। माई उससे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसके अंदर छेद करने वाली थी। तोदो उससे बोलता है तुम झूठ मत बोलो, वैसे भी मुझे कहीं जाना है। वहाँ से जाते जाते माई नोवारा से बोलती है अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है लेकिन याद रखना एक्सचेंज इवेंट में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी नोवारा माकी से पूछती है क्या माई ने जो कहा वो सच है, आपके पास शापी शक्तियां नहीं है। माकी उसे बताती है हाँ ये बात सच है, मेरे पास शापी शक्तियां नहीं है। माकी उसे आगे बताती है बिना चश्मे के मैं किसी भी शापी शक्ति को देख नहीं सकती इसलिए मैं शापित औजार का इस्तेमाल करती हूँ। माकी की बातें सुनकर नोवारा को याद आता है कि
कि जैसे गोजो ने यूजी को शापित खंजर दिया था। तभी नोवारा माकी से पूछती है तो आप यहाँ पे क्यों आई। माकी उसे बताती है मुझे अपनी फैमिली से बदला लेना था क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा मुझे निकम्मा समझती थी। जिस दिन मैं एक बड़ी जुजुत्सु जादूगर बन जाऊंगी तो उन लोगों की शक्लें देखने लायक होंगी। माकी की बातों से नोवारा काफी इंप्रेस हो जाती है। आगे हमें क्योटा के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। वो प्रिंसिपल यागा का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल यागा की जगह गोजो आ जाता है। वो उन्हें बताता है प्रिंसिपल यागा काफी देर बाद आने वाले हैं। गोजो उनसे कहता है दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था और हाँ उस दिन के लिए आपका शुक्रिया। प्रिंसिपल उससे पूछते तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गोजो उनसे बोलता है इतने भोले मत बनिए प्रिंसिपल काकू गेंजी, मैं यूजी इतादोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सभी सीनियर्स में से एक हैं तो आप भी उसमें शामिल होंगे, है ना। गोजो की बातें सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलते हैं आजकल के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया, इन लोगों को बड़े बूढ़ों से बात करने की तमीज ही नहीं रही। गोजो उनसे बोलता है इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही तोप समझते हैं। और गोजो ने आगे बताता है कल रात मेरे ऊपर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। गोजो की बात सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलते हैं मुझे सुनकर बुरा लगा। गोजो उनसे बोलता बुरा बुरा कुछ नहीं लगा, वो मेरे सामने इतने कमजोर थे कि मैं उन्हें आसानी से हरा देता। दरअसल असली बात तो यह है वो दोनों शापित शक्ति आपस में बात कर सकती थी और मुझे ऐसा लगता है काफी शक्तियां और इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी दुश्मनी ताकतवर है। हकारी, उकोसु और आपका तोदो पिछले सालों में हमारे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफी ताकतवर बन चुके हैं और पिछले साल गेतो सुगुरु ने हमारे ऊपर हमला भी किया था। इतना ही नहीं और अब तो हमें शुकुना का वैसल भी मिल गया है। गोजो की बातें सुनकर प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। गोजो उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि आप समझे नहीं, आप लोगों ने इतने सालों से जिन शक्तियों को रोक रखा था वो एक तूफान बन चुका और वो तूफान इतना ताकतवर बन चुका है कि उसे अब आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि अब जो शक्ति हमारे सामने आएंगे हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। गोजो की बातें सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलते हैं कि अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं गोजो। तभी गोजो उनसे बोलता है कि बातें सुनकर तो मैं डर गया, खैर मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मुझे यहाँ से जाना है। अपनी बातें बोलकर गोजो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी वापस आके वो उन्हें बताता है प्रिंसिपल यागा 2 घंटे के बाद आने वाले हैं। आगे हमें तोदो को दिखाया जाता है, वो अपनी फेमस एक्ट्रेस से मिलने आया होता है। इसके बाद हमें एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूवी खत्म होने के बाद भी यहाँ पे 3 लोग बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन लोगों के ऊपर कैमरा फोकस करता है वो तीनों लोग किसी शापित शक्ति की वजह से मर चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ थिएटर के बाहर मोहितो एक गली से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़का आकर उसे रोक लेता है। मोहितो उससे बोलता है तो तुम मुझे देख सकते हो। वो लड़का उससे पूछता है जो थिएटर के अंदर हुआ तुमने ही किया था ना। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें नानामी और यूजी को दिखाया जाता है, वो थिएटर के बाहर खड़े होते हैं। नानामी उससे बोलता है अंदर का सीन काफी खतरनाक हो सकता है तो तुम तैयार हो। यूजी उससे बताता है हाँ मैं तैयार हूँ और वो दोनों उस थिएटर के अंदर जाने लगते हैं। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा नरेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आप सभी से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।